Hello everyone, you are welcome to my channel NM Minds Arena. In today's video, we are going to discuss NCERT question answers of the chapter Reshaping India's Political Map. How did foreign invasions आक्रमण and the rise of new dynasties और नई डायनेस्टीज की स्टार्टिंग्स ने रीशेप इंडिया पॉलिटिकल बाउंड्रीज, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को कैसे नई शेप दी. फॉरेन इन्वेजन्स एंड न्यू डायनेस्टीज चेंज इंडिया पॉलिटिकल मैप बाय रिप्लेसिंग ओल्ड किंगडम्स. जो पुरानी यहाँ पर किंगडम थी वो चेंज हो गई विद पावर्स लाइक द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल एम्पायर. जो दिल्ली सल्तनत के बारे में भी आप पढ़ेंगे और मुगल एम्पायर, इन दो पावर्स ने इंडिया के जो पुराने किंगडम थे उनको चेंज कर दिया एंड गिविंग राइज टू रीजनल किंगडम्स. और जिससे कि रीजनल किंगडम आगे बढ़े, जैसे कि विजयनगर एंड अहोम्स. दीज शिफ्ट कोज फ्रिक्वेंट चेंजेस इन टेरिटोरियल कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन. इस चेंज से, शिफ्ट का मतलब चेंज, इस चेंज से टेरिटरी कंट्रोल में कि किसका एरिया कितना है और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा, कैसा होगा, ये इसमें भी बार बार चेंज हुए. फ्रिक्वेंट का मतलब होता है बार बार, अनेकों बार चेंज हुए. हाउ डिड इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी रिस्पॉन्ड टू इन्वेजन्स. इंडिया की सोसाइटी ने और यहाँ की जो इकोनॉमी थी उसने आक्रमण के प्रति कैसे रिएक्ट किया, कैसे रिस्पॉन्ड किया. इंडियन सोसाइटी शोड रिजिलेंस. उसने रिजिलेंस यानी कि दोबारा से अपनी जाग जाना, आगे बढ़ जाना, ये दर्शाया. डिफेंडिंग कल्चर एंड ट्रेडिशंस. और जो अपनी यहाँ की अपनी कल्चर थी, यहाँ की अपनी परंपराएं थी, उनको डिफेंड किया, उनको बचाए रखा. इकोनॉमिकली और आर्थिक रूप से ट्रेड नेटवर्क्स, लोकल मार्केट, टेम्पल्स एंड गिल्ड्स हेल्प सस्टेन एक्टिविटी. जो ट्रेड नेटवर्क था, लोकल जो मार्केट थे, टेम्पल थे, गिल्ड जो व्यापारियों के ग्रुप थे उसे गिल्ड कहते हैं, उसने भी इस एक्टिविटी को बचाए रखने में हेल्प करी डिस्पाइट डिसरप्शंस कोज बाय वॉर्स एंड इनस्टेबिलिटी. वॉर की वजह से, लड़ाइयों की वजह से, और जो बार बार राजा बदले, एडमिनिस्ट्रेशन बदला, उससे जो इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता आई, उसके उन रुकावटों के बावजूद भी जो ये ट्रेड नेटवर्क था, लोकल मार्केट थे, टेम्पल थे, गिल्ड थे, इन्होंने इस एक्टिविटी को, कौन सी एक्टिविटी को, जो इंडियन सोसाइटी थी और यहाँ की इकोनॉमी थी, उसको बचाए रखने में हेल्प करी. वॉट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ दिस पीरियड ऑन पीपल्स लाइफ. लोगों की ज़िंदगी पर इस पीरियड का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या प्रभाव हुआ. फ्रिक्वेंट वॉर, जो बार बार वॉर हुए, कोज हार्डशिप, मुश्किलें पैदा हुई. किस प्रकार की मुश्किलें. डिस्प्लेसमेंट यानी कि बार बार उनको हटाया जाता, टैक्स लगाए जाते. लेकिन जो एग्रीकल्चर थी, ट्रेड था, क्राफ्ट था, वो जारी रहे, वो चलते रहे. कल्चरल ब्लैंडिंग अकर्ड. कल्चर ब्लैंडिंग हुई, यानी कि ब्लैंडिंग का मतलब होता है मिक्सअप होना, मिलना. जैसे मुग़ल आए तो मुग़लों की कल्चर इंडिया में है, तो इस प्रकार से. एंड पीपल एडेप्टेड. एडेप्ट का मतलब होता है ढाल लेना, और लोगों ने अपने आप को ढाल लिया टू न्यू पॉलिटिकल रियलिटीज़. जो नई पॉलिटिकल रियलिटी सामने आई उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लिया. वाई डिड अलाउद्दीन खिलजी कॉल हिमसेल्फ द सेकंड अलेक्जेंडर. अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर क्यों कहा. ही यूज द टाइटल अलेक्जेंडर सानी टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज ए पावरफुल कॉन्करर. एक पावरफुल विजेता के रूप में अपने आप को सामने रखने के लिए उसने सिकंदर सैनी ये टाइटल यूज किया. लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट प्रमोट हिज मिलिट्री प्रेस्टीज. अपनी जो उसकी सैन्य प्रेस्टीज थी,
उसको आगे बढ़ाया, श्रेष्ठता को आगे बढ़ाया, एंड लेजिटिमाइज हिज रूल, और अपने रूल को लीगल किया कि हाँ मैं सही हूँ। लेजिटिमाइज का मतलब होता है अपने आप को सही ठहराना, जस्टिफाई करना। What resources were needed to maintain an army and wage wars? आर्मी रखने के लिए और वॉर करने के लिए कौन से रिसोर्सेज की जरूरत थी? रिसोर्सेज इंक्लूडेड वेपन्स, इसमें हथियार चाहिए थे, आर्मर चाहिए थे जो कवच होते हैं, फूड सप्लाईज फॉर सोल्जर्स, हॉर्सेज, एलिफेंट, सैलरीज फॉर ट्रूप, सेना के लिए वेतन, लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब जो वाहन वगैरह होते हैं और सड़कें होती हैं, लाइक रोड्स, रिक्वायरिंग प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू सिस्टम। प्लानिंग की जरूरत थी और साथ में बड़े स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू यानी कि टैक्स इकट्ठा करना, उस वाले सिस्टम की भी जरूरत थी। कंपेयर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स। दिल्ली सल्तनत की और मुगलों की जो पॉलिटिकल चाल थी, स्ट्रेटेजी थी, उसको कंपेयर करिए। दिल्ली सल्तनत रिलाइड हैवीली ऑन मिलिट्री एक्सपेंशन, ये मिलिट्री एक्सपेंशन पर निर्भर करती थी, उस पर भरोसा करती थी कि हमारी सैन्य क्षमता से हम जीतते चले जाएं। फेज फ्रिक्वेंट रिबेलियंस, अक्सर इनके विरोध में विद्रोह होते थे, एंड शॉर्ट रेंज, और जो शासन काल था वो बहुत छोटा था। जो मुगल थे, कंबाइंड मिलिट्री पावर विद पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज, उन्होंने जो मुगल थे इन्होंने मिलिट्री पावर के साथ साथ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी, पॉलिटिकल चालें, युक्तियां भी चली, जैसे अलायंसेज, इन्होंने अपनी संधियां करी, अलायंस बनाया। रिलीजियस टॉलरेंस, धर्म के अनुसार थोड़ी सहनशीलता दिखाई, और वो भी कब दिखाई, सबने नहीं दिखाई, स्पेशली अंडर अकबर, अकबर ने दिखाई। एंड मोर स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये चाहते थे कि जो शासन है वो स्थिर हो, बार बार चेंज ना हो। बोथ यूज्ड आर्मीज एंड टैक्स सिस्टम, दोनों ने, मुगलों ने भी और दिल्ली सल्तनत ने भी आर्मी को यूज़ किया और टैक्स सिस्टम को यूज़ किया टू गवर्न लार्ज टेरिटरीज, जो ज़्यादा बड़ी बड़ी टेरिटरीज से, एरिया थे, उन पर शासन करने के लिए। वाई डिड विजयनगर एंड अहोम किंगडम्स रेजिस्ट कॉन्केस्ट लॉन्गर? विजयनगर और अहोम किंगडम ने जीत का लंबे समय तक विरोध क्यों किया? कॉन्केस्ट का मतलब था जीत। ज्योग्राफी, रॉकी टेरेन, एक तो चट्टान वाले एरिया थे, रिवर्स इन विजयनगर, विजयनगर में नदियाँ थी, फॉरेस्ट थे, हिल्स थी, और ब्रह्मपुत्रा थी असम में। मेड इन्वेजन्स हार्ड, इनकी वजह से वहाँ अटैक करना बहुत ही मुश्किल था। फिर मिलिट्री, स्ट्रॉन्ग ट्रूप थी, टैक्टिक्स थी, जैसे गुरिल्ला वारफेयर में अहोम बड़े एक्सपर्ट थे। फिर सोशल यूनिटी थी, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, वहाँ की लीडरशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, एंड लोकल सपोर्ट, और लोगों का बड़ा सपोर्ट था, इसकी वजह से मेंटेन रेजिस्टेंस, वो विरोध करते रहे। राइट ए लेटर एज ए स्कॉलर इन अकबर्स और कृष्ण देव राय कोर्ट, कृष्ण देव राय की या अकबर के कोर्ट में स्कॉलर के रूप में एक लेटर लिखिए। इन अकबर्स कोर्ट देयर इज लाइवली कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, अकबर के कोर्ट में बहुत ही अच्छी सांस्कृतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अकबर एनकरेजेस डिस्कशंस अमंग डिफरेंट रिलीजन्स, अकबर अलग अलग रिलीजन के बीच में डिस्कशन को बढ़ावा देते हैं। प्रमोट्स ट्रेड विद डिस्टेंट लैंड, और जो दूर की जगह है वहाँ से भी व्यापार को बढ़ावा देते हैं। यूजेज अलाइंसेस टू स्ट्रेंथन इज रूल, अपने रूल को स्ट्रांग बनाने के लिए अलाइंसेस यानी कि जो तालमेल होता है, संधि होती है, उसको यूज़ करते हैं। मर्चेंट्स ब्रिंग स्पाइसेस, जो व्यापारी हैं वो मसाले लाते हैं, टेक्सटाइल कपड़े लाते हैं, ज्वेल्स फ्रॉम फार अवे प्लेसेस, दूर की जगहों से। एनरिचिंग द एम्पायर, इस प्रकार से अपने इस एम्पायर को ज़्यादा रिच बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। वॉट इफ विजयनगर हैड वन द बैटल ऑफ तालीकोटा, अगर तालीकोटा का बैटल विजयनगर जीत गया होता तो क्या होता? इफ विजयनगर हैड वन, इट माइट हैव रिमेन्ड ए पावरफुल एंड यूनिफाइड साउथ इंडियन एम्पायर, तो ये एक बहुत ही पावरफुल संगठित साउथ इंडियन एम्पायर होता, डिलेइंग मुगल
इन्फ्लुएंस इन द रीजन। और इस रीजन में जो मुगलों का प्रभाव आया वो देर से आता। प्रिजर्विंग हम्पी एज ए वाइब्रेंट कल्चरल सेंटर। और हम्पी एक बहुत ही सशक्त, बहुत ही पावरफुल कल्चरल सेंटर रहता एंड बूस्टिंग रीजनल आर्ट्स एंड ट्रेड। और जो उस रीजन की आर्ट और व्यापार था उसको बढ़ावा देता। PK value taught by early Sikhism and explain its relevance today। जो पहले सिख ने शिक्षाएं सिखाई, एक को लीजिए और उसकी रेलिवेंस क्या है, आज क्या उसकी उपयोगिता है वो समझाइए। वैल्यूज लाइक इक्वलिटी आर स्टिल रेलिवेंट। समानता जैसी वैल्यूज आज भी महत्व रखती हैं। प्रमोटिंग फेयरनेस इन एजुकेशन, जॉब्स एंड राइट्स। शिक्षा में, जॉब्स में, अधिकारों में फेयरनेस को, न्याय को बढ़ावा देती हैं। एंड हेल्पिंग बिल्ड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। और एक ऐसी सोसाइटी जिसमें सब शामिल हों। इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूडिंग एवरीवन। ऐसी सोसाइटी को बनाने में हेल्प करती हैं। डिस्क्राइब सीन इफ यू वर ए ट्रेडर इन एन ओल्ड इंडियन पोर्ट सिटी। अगर तुम किसी भी पुरानी ओल्ड इंडियन पोर्ट सिटी में, जहाँ पोर्ट हो, समुद्र का किनारा हो, बंदरगाह हो, वहाँ के तुम ट्रेडर होते तो इस रूप में सीन का वर्णन करिए। ये सूरत हो सकता है, कालीकट हो सकता है, हुगली हो सकता है। सैंपल आंसर है, फिर उसके हिसाब से आप लिखिए। इन सूरत शिप्स फ्रॉम अरेबिया, पर्सिया एंड यूरोप डॉक विद स्पाइसेस, सिल्क एंड जेम्स। सूरत में अरेबिया से, पर्शिया जो आज का ईरान है, और यूरोप से जो शिप्स हैं वो आती हैं जिनमें स्पाइसेस, सिल्क और जेम्स रखे जाते हैं। द हार्बर बजेस विद मर्चेंट्स फ्रॉम मैनी लैंड्स। और यहाँ पर बहुत सारी जगहों से आने वाले मर्चेंट्स, काफ़ी उनका शोरगुल रहता है। लैंग्वेज अलग अलग बोलते हैं। गुड्स बीइंग ट्रेडेड, और बहुत सारे सामान का व्यापार होता है। शोइंग एक्टिव ग्लोबल कॉमर्स। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का कॉमर्स एक्टिव रहता है, चलता रहता है। शॉर्ट आंसर दिए हैं। हु वॉज डिफीटेड इन 1192 लीडिंग टू दिल्ली सल्तनत। 1192 में किसे हराया गया था जिसकी वजह से दिल्ली सल्तनत आई? वो थे पृथ्वीराज चौहान। कैपिटल ऑफ विजयनगर अंपायर क्या थी? हम्पी थी। हु शिफ्टेड कैपिटल टू दौलताबाद? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक। सन टेम्पल एट कोणार्क वॉज बिल्ट बाय। किसने बनाया था सन टेम्पल को? ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी ने। बैटल वेयर अहोम्स डिफीटेड मुगल्स। वो बैटल जिसमें अहोम्स ने मुगलों को हराया था, बैटल ऑफ सराय घाट। हु रॉट अमुक्त माल्यदा। ये एक बुक का नाम है जिसे कि कृष्ण देव राय ने तेलुगु भाषा में लिखा था। When was the first battle of पानीपत? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ये हुआ था 1526 में।